तो आज हम वैदिकोत्तर साहित्य और सूत्र साहित्य पर बात करेंगे या सूत्र साहित्य पर बात करेंगे। ठीक हो गया। वैदिकोत्तर साहित्य क्या है पहले तो ये जानो। अभी कुछ दिनों पहले हमने वैदिक साहित्य पढ़ा था। वैदिक साहित्य हमने क्या पढ़े थे? वेद, ब्राह्मण, ठीक है। इसके अलावा उपनिषद, उपनिषद ये हमने पढ़े थे पहले। ठीक है। अब वैदिकोत्तर साहित्य यानी कि वैदिक काल के बाद का जो साहित्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैदिकोत्तर साहित्य में क्या आता है? वेदांग। टोटल कितने वेदांग हैं? 6। आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज रट्टा मारना है, ये इससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो सकते। उपवेद, हर वेद का एक उपवेद भी है। उपवेद कितने हैं? 4 वेद हैं तो 4 उपवेद भी होंगे। पुराण, ये हमने पहले नहीं पढ़े थे। पुराण कितने हैं? 18। तो पुराणों की रचना जो है वो वैदिक काल के बाद हुई, इसलिए हम इसको वैदिकोत्तर साहित्य में पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ, ये बहुत सारे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा महाकाव्य, तो भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य तो हैं ही हैं। एक महाकाव्य है आपका क्या? रामायण। दूसरा महाकाव्य है आपका महाभारत। ये तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि ये सब फैक्ट है, इनको आपने 3, 4, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये याद होंगे। और डायरेक्ट सवाल इसमें आता है। किस तरह से सवाल आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो वेदांग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। वेदांग क्या होते हैं भाई? वेदांग जो हैं कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हमने, या किस लिए लिखी गई है? ये लिखी गई हैं कि वेदों को आदमी सही से समझे, वेदों को सही तरह से समझने के लिए या अच्छे से समझने के लिए इनकी रचना की के लिए रचित ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं। कितने हैं? पहले आपको बता चुका हूँ, 6 हैं, याद रखना है। पहला वेदांग है आपका शिक्षा। पहले वेदांग का नाम क्या है? शिक्षा। अच्छा, ये जो शिक्षा है इसमें क्या लिखा गया है, किसके बारे में बताया गया है? जो वैदिक शब्द हैं, वेदों में जो शब्द हैं उनका अर्थ लिखा गया है। वैदिक शब्द एक तरह के डिक्शनरी मान लो आप, वैदिक शब्दों का अर्थ लिखा गया है इसमें। अच्छा, दूसरा जो है इसे जो है स्वर्ण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण विज्ञान नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आएगा। स्वर्ण विज्ञान क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? वेदांग। ठीक है। अच्छा, इसे हम जो है एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वामज्य। वामज्य का गाइलम। वामज्य का गाइलम, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है अगला जो वेदांग है वो है आपका कल्प। तो कल्प जो है इसमें क्या लिखा गया है? इसमें कर्म कांडों के नियम है। कर्म कांडों के नियम है। अच्छा, कर्म कांडों में को तीन सॉरी ये कल्प को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला श्रोत सूत्र। श्रोत सूत्र, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें यज्ञ से रिलेटेड जानकारी है, यज्ञ से संबंधित जानकारी है। अच्छा, इसका जो है इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कल्प में कर्मकांडों के नियम है। ठीक है।
और इसका पहला भाग जो है वो 3 भाग थे। पहले भाग में कौन सा है आपका स्रोत सूत्र, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है यज्ञ के बारे में बताया गया है। अब क्या है कि स्रोत सूत्र जो है इसका एक भाग और है, मतलब वैसे टोटल 3 भाग हैं, ठीक है। उस 3 भाग में से पहले भाग का एक और सब पार्ट है जिसको हम बोलते हैं शुल्ब सूत्र। क्या बोलते हैं? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र इसका दूसरा भाग है, इसी के अंदर है, मतलब स्रोत सूत्र में। तो इसमें क्या बताया है, इसमें यज्ञ की वेदी बनाने का बात बताई गई है। यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी बनाने की विधि बताई गई है। अब भाई जब यज्ञ वेदी बनाई जाएंगी तो यज्ञ वेदी क्या होगी, कुछ लंबाई होगी उसकी, कुछ चौड़ाई होगी, इस तरह से होगी वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ इसकी क्या होगी, ऊंचाई भी होगी, इस तरह से होती है यज्ञ वेदी, है ना। तो जो है आपका ये यज्ञ वेदी हो गई। ये 3D डायग्राम होता है, बनेगा नहीं मुझसे, ठीक है। तो ये यज्ञ वेदी कुछ इस तरह से होती है। तो यज्ञ वेदी बनाने का इसी तरह से क्या दिया गया उसमें आपका विधि बताई गई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो इसीलिए इस शुल्ब सूत्र को, यानी कि कल्प जो आपका क्या है वेदांग है, इसके अंतर्गत 3 भाग थे। एक तो स्रोत सूत्र, दूसरा ग्रह सूत्र और तीसरा आपका इसके अंदर आता है धर्म सूत्र। तो इस पहले भाग स्रोत सूत्र का जो शुल्ब सूत्र है उसमें यज्ञ बनाने की विधि बताई गई है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इसीलिए ये बोलते हैं कि यही जो है रेखा गणित का क्या है, यहीं से रेखा गणित का जन्म हुआ था, ठीक है। तो रेखा गणित का आविष्कार यहीं से हुआ, ये इसको कहा जाता है रेखा गणित का जनक किसे कहा जाता है, इस तरह से सवाल आएगा। ग्रह सूत्र में आपको पता है भाई, इसमें जो है क्या होते हैं, जो ग्रह घर में जो कर्मकांड होते हैं, ग्रही जो कर्मकांड होते हैं उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्रह सूत्र का जो प्रणेता था, ठीक है, जिसने इसका मतलब एक तरीके से खोज की या संकलन किया जो भी, ठीक है, वो था आपका असला अश्वलायन, आश्वलायन सर, ठीक है, ये सौ है आश्वलायन। आश्वलायन इसके क्या थे, प्रणेता थे। आता है ग्रह सूत्र के प्रणेता कौन थे। वैसे ही धर्म सूत्र के प्रणेता थे आप स्तंभ, ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसमें जो है आपका बहुत सारे धर्मसूत्र हैं, बहुत सारे लोगों ने धर्मसूत्र लिखे हैं, ठीक है। अब धर्मसूत्र जो है वो वशिष्ठ ने भी लिखा है। धर्मसूत्र आपका गौतम संख्यायन ने भी लिखा है, गौतम संख्यायन ने भी लिखा है, ठीक हो गया। तो ये जो वशिष्ठ ने जो धर्मसूत्र लिखा है, इसमें स्त्री को क्या बताया है, स्त्री को परतंत्र बताया है। परतंत्र का मतलब क्या है कि ये जब कोई बेटी पैदा होती है तो वो पिता की होती है, उसके बाद उसकी विवाह हो जाता है तो वो पति की हो जाती है, उसके बाद वो माँ बनती है तो वो पुत्र की हो जाती है। तो इसलिए महिला जो है हमेशा परतंत्र रहती है, ऐसा इसमें कहा गया है। अच्छा, दूसरा जो है इसमें व्यक्ति के राजनीतिक और आर्थिक क्या कर्तव्य होंगे वो भी इसमें लिखे गए हैं। तो समझ आए, दो दो वेदांग समझ आए आपके, कौन कौन से, एक आपका शिक्षा और दूसरा आपका कल्प। अब तीसरे वेदांग की बात करते हैं। तीसरे वेदांग का नाम है व्याकरण। तो व्याकरण क्यों लिखते हैं, किसी भी चीज़ का ग्रामर क्यों होता है, भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए। तो इसमें कई सारे व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। जैसे पाणिनि, पाणिनि ने क्या लिखी, अष्टाध्यायी व्याकरण की किताब है, इसीलिए इतनी फेमस भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखी पतंजलि ने। पतंजलि ने क्या लिखी, आपकी महाभाष्य लिखी, ठीक हो गया। इसके बाद कात्यायन, कात्यायन ने जो है इनकी किताब है वर्तिका, ये भी ग्रामर से रिलेटेड थी। तो ये 3 व्याकरण ग्रंथ हैं या 3 व्याकरण वेदांग हैं उस समय के। अच्छा, इन तीनों को कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि को हम क्या बोलते हैं, मुनि त्रय बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, मुनि त्रय।
तीन मुनि मुनित्रय। इसके बाद अगला जो वेदांग है चौथा, वो है निरुक्त। वो है निरुक्त। तो ये है वैदिक शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो इसमें लिखे गए। ठीक है। अच्छा, तो दो तरह के निरुक्त ग्रंथ हैं। एक तो आपका कश्यप ऋषि का निघष्टु निघष्टु, ये एक किताब है। दूसरा जो है एक यास्क थे, यास्क ऋषि। ठीक है। तो यास्क का भी एक निरुक्त ग्रंथ है। ठीक है, जिसका निरुक्त वेदांग कह सकते हो। ठीक है। उसको यास्क का निरुक्त ही कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है छंद। छंद क्या होता है? चतुष्पदी या काव्य होता है ना। चतुष्पदी या पद भी इसको कहते हैं। छंद आपने पढ़े हैं हिंदी में। तो आपका छंद नाम की जो किताब है वो किसने लिखी थी? पिंगल ऋषि ने लिखी थी। ठीक है। पिंगल ऋषि ने छंद वेदांग लिखा था। और किताब का नाम क्या था आपका? उस किताब का छंद शास्त्र। तो छंद शास्त्र जो है वो किसने लिखा? पिंगल ऋषि ने लिखा। तो ये सब आपको याद रखने, कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल इससे आते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अगला जो वेदांग था वो है आपका ज्योतिष। ठीक है। अगला वेदांग क्या है? ज्योतिष। ठीक है, छठा वेदांग है। तो ज्योतिष क्या होता है? ग्रह नक्षत्र की दशाओं को देख के भविष्य बताना, वो ज्योतिष होता है। तो ये जो ज्योतिष ग्रंथ है ये भी बहुत सारे हैं। ठीक है। किस किसने लिखे भाई? एक तो लगध मुनि थे। लगध मुनि थे। ठीक है। इनका जो वेदांग है, ठीक है, ज्योतिष नाम से लिखा था। इनका लगध मुनि का ज्योतिष वेदांग। इसके अलावा गार्गी संहिता। इसके अलावा आपका बृहत संहिता। इसके अलावा नारद संहिता। ठीक है, ये सब। इसके बाद जो है हर वेदांग को क्या कहा गया है? शरीर का अंग बताया गया है। तो जैसे 6 वेदांग मैंने आपको बताए। पहला वेदांग था शिक्षा। तो शिक्षा से हमारे शरीर का कौन सा अंग जोड़ा गया है? नाक। ठीक है। इसके बाद है आपका कल्प था। कल्प को किससे जोड़ा गया है? हाथ से जोड़ा गया है। इसके बाद था आपका निरुक्त। निरुक्त को जोड़ा गया है आपका कान से। इसके बाद था आपका छंद। छंद को जोड़ा गया है आँख से, नहीं सॉरी, छंद को जोड़ा गया है पैर से। ठीक हो गया। उसके बाद ज्योतिष। ज्योतिष को किससे जोड़ा गया है? आँख से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका निरुक्त, छंद हो गया, ज्योतिष आँख हो गया, कल्प हाथ हो गया। 5 हो गए, 6 हो गए। शिक्षा हो गया। शिक्षा को हमने नाक से जोड़ा। ठीक है। कल्प को हमने हाथ से जोड़ा। व्याकरण बचा। तो व्याकरण को हम मुंह से जोड़ते हैं। तो 6 वेदांग हैं और इन छह वेदांगों को मानव शरीर के 6 अंगों से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है। तो देखो तुम, ज्योतिष है, ज्योतिष हमें क्या दिखाता है? भविष्य का एक पाथ दिखाता है, तो आँख हो गया। ऐसे ही व्याकरण जो है, भाषा अगर शुद्ध होगी तो उसको हम मतलब भाषा को हम मुँह से ही बोलते हैं, शुद्ध भाषा मुँह से बोलेंगे। तो इसलिए जो है व्याकरण को मुँह का रूप दिया गया है इस तरह से। इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भाई किसकी? उपवेदों की। उपवेदों की। तो उपवेद क्या है भाई? 4 वेद हैं तो 4 वेदों के उपवेद भी होंगे। तो पहला वेद आपका कौन सा होता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद आपका सामवेद। सामवेद के बाद आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। याद रखना, बहुत बार सवाल पूछते हैं। आयुर्वेद में क्या है? चिकित्सा है,
जीवन चक्र है, ठीक है, इस सब के बारे में बात है, ठीक है। अच्छा, मतलब इसमें चिकित्सा के बारे में बात है, ये समझ लो, ठीक हो गया। इसके बाद है आपका धनुर्वेद। धनुर्वेद, तो धनुर्वेद में किसके बारे में बात लिखी है? धनुष से क्या होता है? युद्ध, युद्ध के बारे में है। इसका सामवेद का दूसरा है आपका गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद में संगीत और नृत्य और गायन का है। और शिल्प वेद, ठीक होगा। तो शिल्प कला, भवन निर्माण, ये सब इसमें लिखा गया है, शिल्प कहते हैं, शिल्प उपवेद में, ठीक हो गया। तो ये हो गए आपके उपवेद। तो इस तरह से आपके 6 वेदांत, 4 उपवेद तो खत्म हो गए, ठीक है। हमने पढ़नी कितनी चीज़ थी? 5 चीज़ें पढ़नी थी, 4 चीज़ें पढ़नी थी। तो अब हम अगला पढ़ेंगे पुराण। 4 नहीं, 5 चीज़ें पढ़नी थी, स्मृति ग्रंथ भी है। तो अब हम पढ़ेंगे अगला क्या? पुराण। पुराण के बाद हम स्मृति ग्रंथ पढ़ेंगे और स्मृति ग्रंथ के बाद फिर हम महाकाव्य की ओर को जाएंगे, ठीक हो गया। तो देखो, अब हम बात करते हैं पुराण के बारे में, ठीक हो गया। तो पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? 18 है, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। अच्छा, पुराणों का संकलन कर्ता किसे कहा जाता है? ये याद रखना है। लोमहर्ष ऋषि को कहा जाता है, लोमहर्ष ऋषि को कहा जाता है। और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, इनको कहा जाता है पुराणों का क्या? संकलन करता। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ये सवाल आ सकता है। तो सबसे प्राचीनतम पुराण है आपका मत्स्य। और कई बार वायु पुराण भी आंसर में होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, वो आप लगा लेना। पुराणों में क्या है भैया? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचरित के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? सर्ग। सर्ग का मतलब क्या होता है भाई? सृष्टि की रचना। तो इसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। इसके बाद आता है प्रतिसर्ग। तो प्रतिसर्ग जो है प्रलय आने के बाद, प्रलय के बाद जो है सृष्टि कैसी होती है या कैसे अपने आप को रिकवर करती है, ठीक है, ये लिखा गया है इसमें। वंश, वंशों में क्या लिखा गया है? ऋषियों की वंशावली लिखी गई है। उसके बाद आपका अगला आता है मनवंतर। तो मनवंतर में क्या है भैया? महायुगों का उल्लेख है। इसके बाद वंशानुचरित, वंशानुचरित, तो वंशानुचरित राजवंश जितने भी थे उनकी चर्चा है इसमें, राजवंशों से रिलेटेड है, उस समय के राजवंशों से रिलेटेड है, ठीक हो गया भाई। इसके बाद आता है आपका स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, ठीक हो गया। तो स्मृति ग्रंथ बहुत सारे हैं, ठीक है। ये स्मृति ग्रंथ बेसिकली थे क्या भाई? ये एक तरीके से हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ थे। आदमी का सामाजिक आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे आपने सुना होगा कि मुसलमानों में होता है कि दारुल उलूम वालों ने फतवा जारी किया है, वो उनकी एक धार्मिक संस्था है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये भी हमारे क्या थे? धार्मिक कानून थे उस समय, हिंदू धर्म के, ठीक है। इन्हीं को कानून के हिसाब से कानून की तरह ट्रीट करते थे हम, ठीक है। तो पहला स्मृति ग्रंथ था मनुस्मृति, ठीक हो गया भाई। तो मनुस्मृति में कहा गया था कि भाई जो विधवा महिला है इसका मुंडन कर देना चाहिए, इसको वेदों का अध्ययन करने का जो है वो अधिकार नहीं है। सबसे प्राचीन यही था। अब इस पर कुछ लोगों ने कमेंट के तौर पर किताबें लिखी हैं, इसके कमेंट के तौर पर, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य, उनको क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं। तो इस ग्रंथ पर टीका किस किस ने लिखा है? याद रखना आपको, भारुचि ने लिखा है एक तो। दूसरा जो है गोविंद राज ने लिखा है, गोविंद राज ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो है मेघातिथि ने भी लिखा है, मेघातिथि ने भी लिखा है। इसके बाद जो है आपका एक है आपका कुल कु क कुलकुक भट्ट, इसने भी लिखा है, ठीक है।
इसके बाद जो है एक स्मृति ग्रंथ जो है मनुस्मृति के बाद जो है याज्ञवल्क्य स्मृति भी है, ठीक है, इन्होंने भी लिखी है। अच्छा, उसके बाद नारद की भी स्मृति है, इसके बाद पराशर स्मृति है, ये बहुत सारे, इनकी कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद कात्यायन की भी है, विष्णु की भी है, विष्णु का गद्य में है, ठीक है, गद्य, ठीक हो गया। इसके बाद देवल की भी है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये क्या थे, हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ थे। अच्छा, इसके अलावा याज्ञवल्क्य जो था, इस पर जो है आदित्य वन ने टीका लिखा है, विज्ञानेश्वर ने लिखा है, ठीक है, और आपका विश्वरूप ने भी लिखा है। विज्ञानेश्वर ने जो टीका लिखा है, देखो याज्ञवल्क्य पर टीका किस किसने लिखा, मैंने आपको बताया, आदित्य प्रथम ने लिखा, विज्ञानेश्वर ने लिखा, विश्वरूप ने लिखा। तो इसमें विज्ञानेश्वर का प्रमुख है, विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर का जो प्रमुख है, विज्ञानेश्वर ने इसमें जो टीका लिखा है उस किताब का नाम है मित्र शरा, मिताक्षरा, ठीक है। तो मिताक्षरा जो है वो एक कमेंट है या आपका टीका ग्रंथ है, किस पर लिखा गया है, आपका याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा गया है। अच्छा, ये जो विज्ञानेश्वर थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नहीं सॉरी, विक्रमादित्य प्रथम के दरबार में रहते थे, ठीक है। अच्छा, ये मिताक्षरा जो है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी पिता है उसने अपने जीवन काल में ही, मतलब अपने रहते रहते ही अपने पुत्रों के बीच में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। अच्छा, इसके बाद आते हैं आपके महाकाव्य। बस टॉपिक का समापन जो है वो नज़दीक आ चुका है। महाकाव्य, तो दो महाकाव्य कहलाते हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। महाभारत, तो रामायण जो है ये प्राचीनतम महाकाव्य है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो महाभारत। तो रामायण के बारे में बात करते हैं, तो रामायण किसने लिखी भाई, रामायण, यहाँ पर हम रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, तो रामायण लिखी वाल्मीकि ने, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने। तो चूंकि ये पहला जो है आपका, मतलब ये प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है, तो इसलिए लिखी किसने थी, वाल्मीकि ने, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वाल्मीकि को आदि कवि भी बोला जाता है, ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसके में जो है पहले जो है स्टार्टिंग में रामायण में कितने श्लोक थे, 6000, फिर 12000 श्लोक हुए, अब इसमें 24000 श्लोक हो चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा, रामायण का कई सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक है, जैसे मंगला सॉरी क्या मलयालम, मलयालम भाषा, तो मलयालम में किस अनुवाद जो हुआ है वो आपका ईवी रामास्वामी ने किया था, ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, सच्ची रामायण या पेरियार नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसने किया था, ईवी रामास्वामी, इसे पेरियार कहा जाता है, उस मतलब मलयालम भाषा में इसको क्या कहा जाता है, पेरियार या फिर सच्ची रामायण, ठीक हो गया। इसके बाद आता है आपका अगला बांग्ला भाषा, तो बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद जो है अभी हम पढ़ेंगे इतिहास में आगे। एक बंगाल का एक शासक था बरबक शाह, ठीक है, बरबक शाह। तो इस बरबक शाह के एक दरबारी कवि थे, ठीक है, कृतवास, कृत्तिवास, इसने लिखा है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है बांग्ला भाषा में जो रामायण है इसका नाम है बंगाल का बाइबिल, बंगाल का बाइबिल, ठीक है, या फिर इसे कई बार एक और नाम से जाना जाता है बंगाल का पंचवेद, बंगाल का पंचवेद, 4 वेद तो थे, 5वां वेद इसको बोलते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो है तमिल भाषा में, ठीक है, तो तमिल भाषा में जो है इसका उल्लेख किस किसने किया, सॉरी
इसका अनुवाद किसने किया? तो एक राजा था कुलोतुंग। कौन सा राजा था? कुलोतुंग राजा था तृतीय। इसका दरबारी था कंबन, इसने किया था। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है रामायणम या फिर रामावतारम। ठीक हो गया भाई। अब बात करते हैं किसकी? महाभारत की। ठीक हो गया। तो बात अगर महाभारत की करते हैं तो ये है भाई महाभारत। तो महाभारत की रचना किसने की भाई? वेद व्यास ने की, ये आपको याद रखना है। महाभारत में सबसे पहले 8,800 श्लोक थे, तब इसे नाम दिया गया था जय संहिता। आपसे कई बार सवाल पूछेगा महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। इसके बाद इसमें हुए आपके 24,000 श्लोक। जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसे क्या कहने लगे? भारत कहने लगे। उसके बाद में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। जब 1,00,000 श्लोक इसमें हो गए तब इसे क्या कहने लगे? महाभारत कहने लगे। अच्छा, आपका जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप हुआ था महाभारत के युद्ध में, उसमें 18 श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे। तो उसी से आप ये लग सकते हो कि महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। 18 पर्व मतलब 18 चैप्टर। इसमें जो छठा पर्व है, जो छठवां पर्व है, उसी पर्व उस छठा पर्व जो है उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। और इस भीष्म पर्व में क्या है? गीता का सार है। पूरी गीता जो है उसका सार जो है छठे पर्व में है, और छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। अच्छा, इसमें जो है इसका जो तमिल में कई सारी भाषाओं में हुआ है। तमिल में जो है इसका जो अनुवाद है वो किसने किया है? पेरुन देवार ने किया है तमिल भाषा में। और बांग्ला में इसका अनुवाद किया है काशीराम ने। और काशीराम कौन था? काशीराम जो है नुसरत शाह का दरबारी था। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, बाद में भारत कहने लगे, उसके बाद महाभारत बना। टोटल 18 पर्व हैं। छठा पर्व जो है वो क्या है? भीष्म पर्व है, और उसी में क्या है? गीता का सार है। ठीक है, समझ में आया इतना? जी सर।